बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अदालती महाज से एक बहुत बड़ी खबर है और ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली जिन लोगों के ऊपर एतराज़ किया है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सरे फहरिस्त हैं और उनके खिलाफ इमरान खान के दस्तखतों के साथ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस दायर किया गया है। जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जजेस की 3 रुकनी कमेटी में इतराज़ किया गया है कि आप मेहरबानी करें इन्हें कि हमारे केसेस से अलग हो जाएं, और उनकी जो अहलिया के बयानात इमरान खान से मुतल्लिक हैं वो भी साथ अटैच किए गए हैं। जैसे आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने पिछले दिनों इमरान खान और बुशरा बीबी का जो तोशा खाना की गिरफ्तारी वाला केस है उसको सुना, तो इंतजार पंजोथा साहब जो वकील थे इमरान खान के, वो रोस्टम के ऊपर आए, खड़े हुए और उन्होंने खुली अदालत में कहा कि जैसे आमिर फारूक साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे केसेस ना सुने, हमने आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, लेकिन वो एम्बेरसमेंट तो बहुत बड़ी थी कि आप खुली अदालत में इस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर इतराज़ कर दें, और इस बुनियाद के ऊपर कि आप जानिबदार हैं और इस बुनियाद के ऊपर कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो आमिर फारूक साहब ने उस वक्त तो उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया, बात नहीं सुनी, लेकिन केस को उन्होंने अडजर्न किया और वापस वो चैम्बर में चले गए, जिसका मतलब ये था कि शायद उन्होंने आइंदा भी फैसला किया कि इमरान खान के केस सुनेंगे। फिर इमरान खान ने कल एक बार फिर जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर गुजारिश करता हूं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से कि आप मेरे केसेस ना सुने, और भी जजेस हाई कोर्ट में मौजूद हैं, आप मेरे केसेस उनके सामने लगा दें। जरूरी है कि आप ही मेरे केसेस सुने। और ये सवाल भी बड़ा जायज़ है कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामाबाद में जस्टिस आमिर फारूक साहब और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब क्यों इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका हर केस में बैठते हैं। आप यही तो इल्ज़ाम लगाते थे उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर कि वो हम ख्याल बेंच बनाते हैं और उसके बाद वो फैसले करते हैं। तो ये क्यों ये काम करते हैं? तो लगता यह है कि वो तहरीक इंसाफ का जो दबाव था वो दबाव अपना काम दिखा गया है, और इस सिलसिले में जस्टिस आमिर फारूक साहब को बिल आखिर जो है वो पिछले कदमों पे जाना पड़ा है, और अब एक नया बेंच उस केस में जो तोशा खाना की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर है, वो नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं कि उसमें यह कहा जाए कि इमरान खान के एतराज़ को मान लिया गया है, या दूसरे जज की अदम दस्तयाबी के ऊपर नया बेंच जो है वो बनाया गया है। अब इस सिलसिले में 25 जुलाई को जिसमें एतराज़ किया गया था उसमें एक तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद थे, उनके साथ जस्टिस समन रफत साहिबा थी। अब जस्टिस समन रफत साहिबा जो हैं वो आज से छुट्टी के ऊपर चली गई हैं, और अब यूं देखा जाए कि इमरान खान के एतराज़ को मान लिया गया है, या फिर यूं कहा जाए कि चूंकि आमिर फारूक साहब के साथ दूसरी खातून जज अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने एक नया बेंच बना दिया। अगर तो ये बात इसमें वजन ज्यादा एतराज वाली बात के अंदर है, क्योंकि काजी आमिर फारूक साहब चाहते तो एक नया जज साथ बिठा लेते, नया बेंच बन जाता। तो इसका मतलब है कि ये मामला नहीं है। अगर नया बेंच तश्कील दिया जा सकता है तो वो अपने साथ भी नया जज बिठा के बैठ सकते थे, लेकिन गालिबन ज्यादा इम्कान यही है कि वो एतराज वाली बात वैलिड हो गई है, और अब उन्होंने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के ऊपर मुश्तमिल 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया है, और वो अब इस सिलसिले में कल केस की समाअत करेगा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी फरीक को लगता है कि आपसे उसे इंसाफ की तवक्को नहीं है या आपकी गैर जानिबदारी के ऊपर सवाल है, तो कोई इसमें कबाहत नहीं है कि आप पीछे हटें, मौका दें। बाकी जजेस भी उतने कॉम्पिटेंट हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उनकी इंडक्शन कैसे होगी या उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी हाई कोर्ट के अंदर, ये भी एक सवाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि फलां जज ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, वो कम कॉम्पिटेंट है। हम तो यही कहेंगे सारे जजेस कॉम्पिटेंट हैं, तो आपने उनको अपॉइंटमेंट किया, या कह दें कि आपकी अपॉइंटमेंट्स गलत हुई हैं। नंबर 1 खबर तो ये है। नंबर 2 खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त जलसे वाला जो इन्होंने किया था उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी, और जस्टिस समन रफत साहिबा जो है, मैंने आपको बताया था कि आज उनके सामने एक बहाना यह किया गया कि जी हमें तो नोटिस मौसूल नहीं हुआ। तो उनका ठीक है, नोटिस मौसूल नहीं हुआ तो हम कल इस केस को दोबारा टेकअप कर लेते हैं। तो उन्होंने इंतजामिया को दोबारा से नोटिस जारी किया, लेकिन चूंकि वो आज से तातीलात के ऊपर चली गई हैं और कल से वो कोर्ट में नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस बेंच का केस भी ट्रांसफर कर दिया गया है, और जस्टिस समन रफत साहिबा की जगह के ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं उनकी अदालत में केस ट्रांसफर हो गया। कल उसकी वो समाअत करेंगे, ये अच्छी बात है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब तगड़े जज है। अगर आपको याद हो
तो साइफर केस में जो उनके सवालात थे वो बहुत शानदार थे, और फिर उन्होंने जिस तरह इन कैमरा ट्रायल होता रहा उस चीज़ को उठाया, ख़त्म किया। तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगली बात, ये सारी इमरान खान से, अब माने या ना माने, पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है, अदालती महाज के ऊपर हो, सियासी महाज के ऊपर हो, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। नदीम अफजल चंद शो में बैठे हुए थे और कह रहे थे यहाँ चंद दिमाग बैठते हैं, वो कोशिश करते हैं, मशवरा करते हैं, हम इमरान खान को नीचा दिखाएंगे, फिर वो कदम उठाते हैं, वो कदम उल्टा पड़ जाता है और इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप नहीं समझना चाहते, मानना नहीं चाहते, तो फिर आपकी क्या वजह। एक खबर ज़रा सुनिए। एक अमरीकी नयाद बरतानवी सहाफ़ी हैं जिनका नाम चार्ल्स ग्लास है। ये इमरान खान के करीबी दोस्त भी हैं, लेकिन वो सहाफ़ी भी हैं। सहाफ़ी दोस्त भी होता है, दोस्त इस नज़र से होता है कि उसको खबर चाहिए होती है, उसको इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह के ऊपर, दोस्ती एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर उसमें वो सहाफ़त तो आपकी अपनी जगह पर रहेगी। तो अब हुआ ये कि उन्होंने अदालत से इजाज़त ली और अदालत ने उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दे दी कि आप इमरान खान से मुलाकात कर लें, लेकिन उनको अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। जब उनको मुलाकात नहीं करने दी गई तो उन्होंने मोहसिन नकवी को ईमेल की और ये कहा कि मुझे अदालत ने हुक्म दिया था और मैंने अदालत से इजाज़त ली थी, तो मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। तो मुझे ज़ाहिर है उनका कि अब इसके दो मकसद हो सकते हैं, एक तो वज़ीर दाखिला होने की वजह से, दूसरा उन्हें पता था कि मोहसिन नकवी किसका नुमाइंदा है, मोहसिन नकवी से बात करने का मतलब किससे बात करना है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि सहाफ़ियों का मुलाकात करने देते, और लेकिन उन्होंने किया क्या कि उस बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास का वजारत दाखिला ने वीज़ा मनसूख किया, क्योंकि वो इनके पास इख्तियार होता है किसी शख्स को नापसंदीदा करार दिया जाए और उसको मुल्क बदर कर दिया जाए, उसको कहा जाए कि आपके पास इतना टाइम है, आप मुल्क छोड़ देंगे, जो कि आम तौर पे एक दूसरे के मुल्कों के जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो सिफारतकारों के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान इंडिया के लिए करता है, इंडिया पाकिस्तान के लिए करता है। अब हुआ ये कि अमरीकी नयाद जो बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास है, वो इस्लामाबाद में अपने घर में मौजूद थे, अपने या किसी के घर जामा उनका स्टे था, उनको घर से उठाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया क्या मुल्क से चले जाए। यानी आप क्या बेइज्जती करवा रहे हैं, आप क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर हदें क्रॉस कर रहे हैं। अब वो जाके लिखेगा, बात करेगा, तो इससे क्या होगा। अब क्या तासुर गया है। अगर वो इमरान खान से मुलाकात कर लेते तो उस मुलाकात से क्या हो जाना था। क्या इमरान खान जो है वो इस वक्त मजमून नहीं लिख रहे, क्या उनके इंटरव्यूज नहीं छप रहे, हो रहा है सब कुछ, आइंदा भी होगा। अब ये तो अपनी अपनी बात है ना कि नवाज शरीफ मुल्क में है, मौजूद है, आज़ाद है, ये अलग बात है। दोबारा वो मरी पहुंच गए, आज वो किसी से बात नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान के मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से। इमरान खान जेल के अंदर होते भी अपने उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। तो ये तो अपनी अपनी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और आज गैर मुल्की वफ्द जो है उसकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब खान, तो उनके साथ जो कॉमनवेल्थ है, दौलत मुश्तरका, उनके वफ्द की एक मुलाकात हुई है। अब इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल जो इंगेजमेंट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली जारी हैं। ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई एक इम्पैक्ट आएगा, वो आज आए कल आए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि अगर अजहर मिशवानी ने जाना है तो उनको कॉल की जाए, उनको कहा जाए कि आपके भाई आपके वालिद को उठा लेंगे, वो बेचारे चुप हो जाएंगे। या फिर आप यही कह सकते हैं कि चार्ल्स ग्लास मिलना चाहते हैं, आप उनका वीज़ा मनसूख करें, उनको घर से उठाएं, एयरपोर्ट छोड़ें, कहें या मुल्क से बाहर निकले, ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो यही है कि इधर से कान खींचें या उधर से खींचें, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गिर्द ही घूमता नजर आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।